नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि आपको विदित है कि हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत काल के पश्चात जो मुगल काल तक, सल्तनत काल में और मुगल काल तक जो 1526 ईस्वी बाबर आता है, वहाँ तक जो प्रांतीय राज्यों यानी क्षेत्रीय शक्तियों का किस तरीके से विकास होता है उसके बारे में, जो बंगाल के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं गुजरात के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि गुजरात प्रांत भारत के किस क्षेत्र में रहता है। गुजरात प्रांत की अगर बात की जाए तो भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित गुजरात प्रांत है और राजस्थान से भी हमारे जो गुजरात प्रांत की सीमा लगती है। तो गुजरात प्रांत की अगर बात की जाए तो ये पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे जो यहाँ अपने राजस्थान रहता है, उसके अलावा ये गुजरात का क्षेत्र है और इसका प्रशासनिक महत्व रहा है। और जब बात की जाए सल्तनत काल हो या प्राचीन काल, गुप्त काल हो, इस क्षेत्र का विशेष महत्व अपने को देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई शासकों के द्वारा शासन किया गया था और हम मुख्यतः बात करने वाले हैं आज मध्यकाल के दौरान जो सल्तनत काल और जो बात की जाए तो मुगल काल के बीच में जो इस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये इस गुजरात प्रांत की स्थिति रहती है और इस क्षेत्र को लेकर हमेशा ही शासकों के मध्य संघर्ष होते रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्राचीन समय में जो अगर यहाँ पे जो चालुक्य वंश का शासन रहता है। अब हम बात करते हैं सोमनाथ आक्रमण। आप सभी को विदित होगा कि सोमनाथ आक्रमण काफ़ी चर्चित आक्रमण रहता है जो 1025 ईस्वी में होता है। 1025 ईस्वी में गुजरात में जो सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर बात की जाए तो आज़ादी के पश्चात जो पटेल महोदय हैं, जो उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। 1025 ईस्वी में जो तुर्क आक्रमणकारी है, जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण होता है 1025 में, और इस समय उसे अपार धन संपदा हाथ लगती है, काफ़ी खजाना उसको मिलता है और यहाँ पे कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या उसके द्वारा की जाती। इस खजाने की जो बात की जाए तो खजाने की बात मुस्लिम जितने भी आक्रमणकारी है या शासकों के मध्य या मुस्लिम देशों तक इसकी बात पहुंचती है और मुस्लिम शासक इस क्षेत्र के प्रति लालायित हो जाते हैं और उनके द्वारा इस क्षेत्र पे जो इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास हमेशा किया जाता है। और इस क्षेत्र में जो बात की जाए तो मुस्लिम शासकों का शासन हो जाता है और उनका जो निरंतर बात आज उसी के बारे में हम करेंगे, कौन कौन से मुस्लिम शासकों के द्वारा इस क्षेत्र में शासन किया जाता है और क्या क्या सुधार कार्य किए जाते हैं और भी क्या क्या प्रशासनिक फेरबदल उनके द्वारा किए जाते हैं। तो मूल रूप से हम सुल्तान गुजरात के शासकों के बारे में बात करें तो एक श्रेणी क्रम के रूप में उनका जो नाम के बारे में जानेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रांतीय राज्यों का या क्षेत्रीय राज्यों का जो इतिहास भारत के इतिहास में इतना अध्ययन या शोध उन पे नहीं हो पाया है और इनमें जो निरंतरता क्रमबद्धता देखने को हमें कम मिलती है। फिर भी हमने प्रयास किया है इसमें क्रमबद्धता बनाने का इन शासकों के बारे में। तो बात करते हैं तो सबसे पहले मुजफ्फर शाह के द्वारा गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। हालांकि इससे पहले भी कई शासक रहे हैं, लेकिन हम जिस समय के दौरान हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के पतन के पश्चात मुगल वंश की स्थापना के दौर में कौन कौन से शासकों के द्वारा इस क्षेत्र में शासन किया। तो मुजफ्फर शाह प्रथम शासक रहते हैं जिनके द्वारा 1401 ईस्वी से लेकर 11 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इनका मूल नाम जफर खां होता है। उसके पश्चात अहमद शाह प्रथम होते हैं जो 1411 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इनके पश्चात गयासुद्दीन मोहम्मद शाह होते हैं जिनके द्वारा 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो अयोग्य शासक होते हैं ये कुतुबुद्दीन और दाऊद इनके द्वारा शासन किया जाता है कुछ समय के लिए। और उसके पश्चात बात की जाए तो 1451 ईस्वी से लेकर जो 1509 ईस्वी तक यहाँ पे पुनः मोहम्मद बेगड़ा जो काफ़ी
योग्य शासक होते हैं गुजरात के, उनके द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात मुजफ्फर शाह द्वितीय जो 1509 ईस्वी से लेकर 26 ईस्वी तक शासन, ये भी काफ़ी योग्य शासक होते हैं। उसके पश्चात सिकंदर और महमूद द्वितीय के द्वारा शासन किया जाता है, वह जो निर्बल और अयोग्य शासक होते हैं। उसके पश्चात जो अंतिम शासक गुजरात के रहते हैं बहादुर शाह, उनके द्वारा शासन किया 1526 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी। इनके बारे में जो वाक्य प्रचलित है, जो आप सभी को पता होगा, जो बात की जाए जो मेवाड़ की रानी होती है कर्णवती, उनके द्वारा जो बहादुर शाह द्वारा जब मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है तो किसके पास राखी भेजी जाती है? हुमायूं के पास मुगल शासक के साथ राखी भेजी जाती है, लेकिन वो नहीं आता है और ये चर्चा में रहते हैं बहादुर शाह जो अंतिम शासक होते हैं गुजरात। तो आज हम मूलतः अध्ययन करेंगे इन शासकों को क्रमबद्ध और किन शासकों के द्वारा किस तरह के जो सुधार किए जाते हैं और उनके अलावा कौन कौन सी शासन की नीतियाँ अपनाई जाती। तो मूलतः हमने देखा गुजरात में, तो गुजरात प्रांत में जो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास की बात करें तो जो तुगलक वंश के पतन के पश्चात बात की जाए तो 1025 ईस्वी में जब आक्रमण होता है, उसके पश्चात ये काफ़ी जो चर्चा का केंद्र बन जाता है और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निरंतर इस पर जो अधिकार करने का प्रयास किया जाता है, जो 1025 ईस्वी का सोमनाथ आक्रमण है, जो महमूद गजनवी। और इस समय शासक कौन था? शासक कौन था? भीम प्रथम शासक था यहाँ पे, भीम प्रथम ये कौन था? चालुक्य वंश का शासन था, चालुक्य वंश का शासक था। इसी के समय महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया सेना सहित, और अपार धन और खजाना यहाँ सोमनाथ का जो मंदिर है उससे लूट कर ले जाया गया, और जिससे ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए चर्चा का विषय बना और उनके द्वारा हमेशा गुजरात पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जब गुलाब वंश की समाप्ति हो जाती है, उसके पश्चात खिलजी वंश की स्थापना होती है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है 1296 ईस्वी में, और 1290 ईस्वी में की जाती है। और 1296 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है जो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, जिनका नाम अलाउद्दीन, एक ही का मतलब अलाउद्दीन खिलजी है, और इनके द्वारा गुजरात का सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनने के पश्चात कई सैन्य अभियान किए जाते हैं। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर। उन्हीं अभियान के तहत गुजरात का अभियान 1297-98 ईस्वी में करते हुए गुजरात प्रांत पर विजय हासिल कर ली जाती है और गुजरात प्रांत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, उसके अधीन कर लिया जाता है, दिल्ली की सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। और उस समय से ये गुजरात का प्रांत है, दिल्ली के अधीन रहता है। लेकिन 1391 ईस्वी में तुगलक वंश के पतन के पश्चात बात की जाए तो ये गुजरात यहाँ से दिल्ली सल्तनत की अधीनता अस्वीकार कर देता है और उसकी अधीनता से जो खिसकने का प्रयास इसके द्वारा किया। जफर खां 1391 ईस्वी की बात करें तो जफर खां नाम के व्यक्ति को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार यानी जो सूबे का प्रांत का मुखिया होता था और उसका जो कार्य रहता है राजस्व एकत्रित कर जो केंद्रीय सत्ता को पहुँचाने का, जफर खां को नियुक्त किया गया। लेकिन जब जफर खां एक काफ़ी महत्वाकांक्षी सूबेदार था, उसके द्वारा जब तैमूर का आक्रमण होता है तो तैमूर के आक्रमण के दौरान जो दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए 1401 ईस्वी में इसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा? जफर खां के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और ये गुजरात नामक प्रांत की जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसके द्वारा कर दी जाती है। तो और जफर खां के द्वारा सबसे पहले गुजरात में तुगलक वंश के पतन के पश्चात बात की जाए तो इस प्रांत में, गुजरात प्रांत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है और इसके द्वारा मुजफ्फर शाह नाम की उपाधि धारण की जाती है और मुजफ्फर शाह नाम से ये दिल्ली के गुजरात का सुल्तान शासक बन जाता है और एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो हम सबसे पहले अगर पूछा जाए से आपसे तो गुजरात में तो तुगलक वंश के पश्चात स्वतंत्र शासन की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मुजफ्फर शाह के द्वारा की जाती है। मुजफ्फर शाह के द्वारा 1401 ईस्वी में स्थापना करने के पश्चात 11 से 10 वर्षों तक यहाँ तक शासन कर लिया जाता है। 10 वर्षों का शासन और कार्यकाल इनका अच्छा रहता है मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह कहते हैं कि इनका नाती होता है जो अहमद शाह प्रथम। इनकी मृत्यु के पश्चात जो गुजरात का शासक कौन बनता है? सुल्तान बनता है, अहमद शाह प्रथम बनता है। ये अहमद शाह प्रथम कौन था? ये अहमद शाह प्रथम इनका नाती था, यानी कि
जो मुजफ्फर शाह की पुत्री का लड़का, ये मुजफ्फर शाह इसके नाना था। कहा जाता है, इस पे आरोप लगाया जाता है कि अहमद शाह प्रथम के द्वारा ये भी जो गुजरात का काफ़ी योग्य और महत्वाकांक्षी शासक रहता है, इसके द्वारा भी खूब जो प्रशासनिक जो सुधार किए जाते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण इसका अच्छा रहता है, ये अच्छा शासक साबित होता है अहमद शाह प्रथम। तो अहमद शाह प्रथम के द्वारा अपने नाना को जहर देकर इनकी हत्या कर दी, ये आरोप इन पर लगाया जाता है अहमद शाह प्रथम पे, जो मुजफ्फर शाह को इनके द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई और गुजरात के सुल्तान ये स्वयं बन जाते हैं। और वास्तविक संस्थापक जो गुजरात राज्य का, हालांकि जफर खान के द्वारा गुजरात राज्य की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। और अहमद शाह प्रथम के द्वारा 1411 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक शासन किया जाता है। तो इनके द्वारा वास्तविक संस्थापक इन्हें मान लिया जाता है। जहर जो अपने नाना को दे दिया जाता है। A.L. श्रीवास्तव ये इतिहासकार हुए जिनका पूरा नाम है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इन्होंने कहा है कि इनका स्टेटमेंट की बात करें, इनका स्टेटमेंट वक्तव्य है कि गुजरात में जितने भी मुस्लिम सुल्तान हुए, उन मुस्लिम सुल्तानों में सर्वाधिक श्रेष्ठ और विद्वान और योग्य जो मुसलमान शासक होता है वह अहमद शाह प्रथम इनके द्वारा इसे बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा अहमद शाह प्रथम को गुजरात का योग्य सुल्तान और शासक, मुस्लिम शासकों में योग्य सुल्तान और शासक बताया गया है। और अहमद शाह प्रथम की बात करें तो अहमद शाह प्रथम के द्वारा अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया गया। इसमें असीरगढ़ है, गुजरात का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे इनके द्वारा सैन्य अभियान किए गए और इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया जाता है और इस तरीके से गुजरात में अपना साम्राज्य विस्तार भी किया जाता है। 1413 ईस्वी की बात है, जो अहमदाबाद आप सुनते हो, गुजरात की राजधानी की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद की स्थापना इन्हीं के द्वारा, अहमद शाह प्रथम के द्वारा 1413 ईस्वी में की जाती है। जो साबरमती नदी होती है, साबरमती नदी के किनारे पे अहमदनगर की स्थापना की जाती है। वही अहमदनगर आगे चलकर जो अहमदाबाद नाम से प्रचलित होता है। तो अहमदाबाद की स्थापना, ये बात बड़ी रोचक हमें जानने को मिलती है कि अहमद शाह प्रथम के द्वारा अहमदाबाद नगर की स्थापना 1413 ईस्वी में कर दी जाती है। अब इनकी बात की जाए अहमद शाह प्रथम की, तो अहमद शाह प्रथम काफ़ी धर्मांध शासक थे। धर्मांध यानी कट्टर मुस्लिम थे और बाकी अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते। अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों के प्रति इनका व्यवहार काफ़ी रुष्ट था और काफ़ी जो अत्याचार अन्य धर्मावलंबियों पे इनके द्वारा किए जाते। अब गुजरात प्रांत में सबसे पहले जो जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही की जाती है। जजिया कर कौन सा होता है? जजिया कर की बात करें तो जो हिंदू जो धर्मावलंबी होते हैं उन पर जो धार्मिक यात्रा के ऊपर जो कर लगाया जाए, जैसा कि आपको धार्मिक यात्रा यहाँ से कोई पुष्कर जाता है और पुष्कर के दौरान धार्मिक यात्रा करके आता है तो उस पर किसी तरह का कर देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता था। यही जो धार्मिक कर कहलाता है जजिया। और इस जजिया की शुरुआत सर्वप्रथम बात की जाए तो गुजरात प्रांत में इनके द्वारा कर दी जाती है अहमद शाह प्रथम के द्वारा। और अहमद शाह प्रथम के द्वारा जो जामा मस्जिद गुजरात की, उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा जो अहमदाबाद में करवा दिया जाता है। और बदरुद्दीन दमादिनी ये नाम का व्यक्ति है जो मिस्र का विद्वान है। इनके कार्यकाल में ही जो बात की जाए तो गुजरात और भारत की यात्रा पे निकलता है और गुजरात प्रांत में इनके सुशासन काल में ये मिस्र का विद्वान आता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास की बात की जाए तो आज की क्लास में उन क्षत्रिय शक्तियों के विकास के दौरान गुजरात राज्य को पढ़ा, गुजरात राज्य की स्थिति अवस्थिति के बारे में जाना है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे बात की जाए तो तुगलक वंश के पतन के पश्चात और बात की जाए जो मुगल वंश की स्थापना के दौर तक कौन कौन से शासक हुए जिनके बारे में हम मूलतः अध्ययन करेंगे। गुजरात प्रांत जो चर्चा का विषय, मुस्लिम शासकों के प्रति जो आकर्षण का कारण 1025 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ का आक्रमण होता है
उस समय से होता है और निरंतर मुस्लिम शासकों के द्वारा इसे जीतने का प्रयास किया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बात की जाए तो 1297-98 ईस्वी में प्रथम सफलता हासिल करते हुए इस प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया जाता है और दिल्ली सल्तनत में इसका विलय कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो मुगल काल तक यहाँ मुस्लिम शासकों का ही शासन रहता है, मुस्लिम शासकों के द्वारा शासन किया, जिसका क्रम वाइज हमने जो कुछ मुस्लिम शासकों के नाम लिखे इस समय के दौरान, हालांकि कई शासकों का इसमें कोई ज़्यादा किरदार नहीं रहता है और वो नाम मात्र के शासक रहते हैं जिनका उल्लेख नहीं, लेकिन हमने एक क्रमबद्धता के रूप में इनका उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य शासक गुजरात के मुजफ्फर शाह, अहमद शाह प्रथम, गयासुद्दीन, मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन, दाऊद, मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय, सिकंदर महमूद द्वितीय, बहादुर शाह प्रमुख शासक रहते हैं। इनमें कुछ एक शासकों का विशेष उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। तो इनकी बात की जाए तो जफर खान नाम के व्यक्ति के द्वारा मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करते हुए 1401 ईस्वी में जो गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। उनके पश्चात जो अहमद शाह प्रथम उनके नाती होते हैं शासक, ये वास्तविक गुजरात राज्य के संस्थापक होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य करवाए जाते हैं। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो और किसी तरह की राय और सुझाव हो तो वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे जो निरंतर शासकों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।